चलिए रेखा गुप्ता की आपको प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं जब उनके नाम का ऐलान किया गया और उसके बाद उन्होंने जो पहला रिएक्शन दिया वो क्या था। बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय को दिया है और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज है वो उनके ऑफिस से पूरी की जाएगी। कल शपथ लेंगी। यमुना का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से आप इन मुद्दों को उठा के इनके लिए काम करेंगे? एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। धन्यवाद। पीछे परवेश जी। तो तमाम बड़े नेताओं से आज तक ने बात की है, चाहे वो कपिल मिश्रा की बात हो या फिर हम बात कर लें बाकी के रविशंकर प्रसाद से लेकर मनजिंदर सिंह से लेकर इन तमाम लोगों से बातचीत की गई है। क्या उनकी तरफ से कहा गया है, जरा सुनिए। सब बड़ी कठिनाई से जो जीत कर सारे बीजेपी के विधायक यहाँ पर आए, ये निर्णय करने में कितनी कठिनाई हुई? क्या सब एक मत थे? आप सब चाह रहे? पूरी तरह से सर्वसम्मति के साथ और प्रसन्नता के साथ ये निर्णय लिया गया। ऐतिहासिक निर्णय है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, रेखा जी को बधाई। और जिस योग्य व्यक्ति का प्रतीक्षा थी दिल्ली को, जिस प्रकार से दिल्ली कहीं अटक गई थी, उसको आगे चलाने की जिम्मेदारी रेखा जी को दी गई है। बहुत ही शानदार निर्णय है। कपिल जी, कोई उप मुख्यमंत्री है? नहीं, ये सारे निर्णय तो अब आगे होंगे। आज तो विधायक दल की बैठक केवल विधायक दल का नेता चुनने के लिए ही की जाती है। केवल विधायक दल का नेता ही। मंत्रिमंडल में कौन होगा अभी? विधायक दल की बैठक तो संविधान सम्मत में वो निर्णय किए नहीं जाते हैं। अब जो विधायक दल का नेता चुना गया है वो अपनी काउंसिल को चुनेंगे। रेखा जी को लेकर आपके विचार क्या हैं? कैसी साथी? उधर देखिए, मैंने बहुत सालों से उनके कार्यकाल को देखा है। विद्यार्थी परिषद में भी वो रही हैं, निगम में भी वो रही हैं, मेरी माताजी के समय भी वो रही हैं। तो हम लोगों ने उनको लंबे समय तक देखा है। उनकी ऊर्जा, उनकी वाणी भी माँ सरस्वती की साक्षात कृपा है उनके ऊपर। और मुझे लगता है कि बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनी गई। सीता जी, क्या मंत्रिमंडल के बारे में कुछ कहा गया? अभी कोई चयन? सिर्फ एक ही एजेंडा था, विधायक दल के नेता को चुनना। उसको चुनने की प्रक्रिया में परवेश वर्मा जी को कहा गया था। उन्होंने प्रस्ताव रखा। फिर वजेंद्र गुप्ता जी को कहा गया, उन्होंने प्रस्ताव भी वही नाम रखा। फिर सतीश उपाध्याय जी को पूछा, उन्होंने भी वही नाम रखा। और फिर अपने आशीष सूद जी को कहा गया उसका उद्बोधन करने को। फिर उसके बाद मैंने किया, मेरे बाद राजकुमार जी ने किया, उसके बाद हमारे अनिल शर्मा जी ने किया, ऐसे करके महावर जी ने किया। कोई डिप्टी सीएम? नहीं, देखिए हमारे पार्टी नहीं, हमारी जानकारी कल एक ही शपथ ग्रहण होने वाला है। नहीं, मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं, कैबिनेट तो अभी हमें नहीं बताया गया, लेकिन कैबिनेट की फॉर्मेशन तो होगी। लेकिन अभी जो आज विधायक दल का नेता चुना गया है वो सीएम के रूप में रेखा जी चुने गई हैं। उसके बाद पार्टी के साथ बैठ के चर्चा करके जो पार्टी आगरा तय करेगी, लेकिन वो तो सबकी होगी, लेकिन वो तय कैसे होगा वो पार्टी तय करेगी। आपके हिसाब से कैसा निर्णय दिल्ली के लिए? नहीं, बहुत, देखिए 3 बातों से बहुत अच्छा है। एक बात, हमें आधी दिल्ली को रिप्रेजेंट करने का रेखा जी को मौका मिलता है। अच्छा। मोदी जी ने कहा कि मैं 33% विमेन रिजर्वेशन लेके आऊंगा, तो यहाँ तो ने 50% ही कर दी। सीधा लेडीज को हाइट दे दिया। दूसरी बात है, मोदी जी का विजन है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए रेखा जी जो है वो मुझे लगता है एक बड़ा चेहरा कामयाब होंगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी। आशीष सूद जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे नाम चल रहे थे, आप लोग कह रहे थे ये मीडिया के मन की बात है, हम नहीं, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या केवल रेखा गुप्ता के नाम पर ही आज सबने प्रस्ताव दिया है? जी, आज जो रेखा गुप्ता जी के नाम का प्रस्ताव हुआ और मैंने उसका अनुमोदन किया है। क्योंकि आपका भी नाम चल रहा था ना। देखिए, यहाँ तो बंदा भी चलता हुआ आया है। आप लोगों ने जैसे पूछा जी कि बहुत सारे नाम चल रहे थे, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चला कोई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। वो तो लाला अमरनाथ जी की कमेंट्री होती है, बारिश होगी या तो गेंद स्पिन करेगी, नहीं होगी तो आपने सबके नाम लिए। मगर मैं इसमें ये कहता हूँ, ऑन द लाइटर साइड, दिस इज ऑल ऑन द लाइटर साइड, रेखा जी अब हमारी पार्टी की नेता है, हमारी मुख्यमंत्री है। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी, विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां, उनके नेतृत्व में हम सब जान लगा देंगे पूरा करने। अच्छा, तो मतलब मनमुटाव नहीं है किसी को भी?
अब मैं आपसे क्या कहूं, विघ्न संतोषी आप तो कम से कम मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार बनी है। ये खिलखिलाते चेहरे, ये रोशनी, ये जोश आपको कहां से दिखता है? मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीति तलाशना गलत होता है। रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता है, मेरी मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी पूरी करेगी और हर विधायक उसके लिए जान लगा देगा मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए। आपका अपना अनुभव उनके साथ क्या, आप उनके बारे में, क्योंकि वो एक बहुत जुझारू नेता कही जाती है। मैं और रेखा जी साथ में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे। हम विजेंद्र जी की टीम में महामंत्री थे, हम बाद में सतीश उपाध्याय जी की टीम में महामंत्री थे। हमने साथ में काम किया है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की जनता के सरोकारों के लिए खूब लड़ाई लड़ी है। दिल्ली की जनता की जरूरतों को पार्षद के नाते पूरा करने के लिए भी कृत संकल्प रही है। और हम लोगों ने 27 साल संघर्ष किया है जी। हम लोगों ने लगभग श्वेता जी आप मानिए 27 वर्ष यानी एक पीढ़ी होम हो जाती है जी। हम लोग उस दौर से निकलकर आज आए हैं, इसीलिए आप इतना जोश और इतनी खुशी देख रही हैं। हम लोगों ने 27 वर्ष, नहीं सबने बताया कि भीतर खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे जिसमें ऑन दी लाइटर साइड कहते हैं, हम लोगों का जो बिल्कुल पीक हमारी जवानी का समय था, हमने संघर्ष में गुजार दिया। आज वो जो संघर्ष के बाद दिल्ली की जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरी करने के लिए हम सब ने भी छात्र संघ के अध्यक्षों के नाते, कॉर्पोरेटर्स के नाते दिल्ली की जनताओं की एस्पिरेशंस को पूरा करने के सपने देखे थे। अब वो उन्हें पूरा करने का अवसर हमें मिल रहा है। हम सब रेखा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी चुनौतियां सामने हैं, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे साथ हैं इस समय। बहुत सारे आप लोग सबके सांसदों के नामों की भी चर्चा हो गई, लेकिन आखिर में जो नाम सामने आया है, आप कितने प्रसन्न हैं इस चॉइस से? नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ और दिल्ली वासी और दिल्ली के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत प्रसन्नता हुई है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति के साथ अपना नेता चुना। हम इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के प्रति और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली को श्रीमती रेखा गुप्ता के रूप में एक महिला मुख्यमंत्री दी है और दिल्ली उनकी लीडरशिप में वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। ये दिल्ली वासियों का भी सपना है और आप हम सभी का ये सपना है। और दिल्ली की महिलाओं की इच्छा थी कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को दिल्ली का नेतृत्व उनके हाथों में सौंपे, तो महिलाओं को भी बहुत खुशी हुई है। एक सहयोगी, एक साथी के तौर पर आप उनके बारे में क्या कहेंगे दिल्ली को? देखिए, वो पार्टी की शानदार कार्यकर्ता है। वो छात्र संघ की दिल्ली की अध्यक्ष रही, लंबे समय तक दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री रही, महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और 3 बार निगम पार्षद रही हैं। शालीमार बाग से उनकी शानदार जीत हुई है। तो ये तो सभी लोग चाहते थे और विशेष तौर पर महिलाओं की इच्छा थी कि मोदी जी किसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करेंगे। तो वो इच्छा पूरी हुई है और मैं समझता हूं कि श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली, जैसे मैंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनेगी, दिल्ली खुशहाल बनेगी और दिल्ली प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगी। और जो संकल्प पत्र हमने दिया है, संकल्प पत्र के ऊपर श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में उसको अच्छे से अमल में लाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम रिएक्शंस आपने देखे, खुशी आपने देखी और आपको बता दें कि प्रवीण खंडेलवाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, मेरी सहयोगी श्वेता सिंह से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की हो गई हैं, ये एक दिल्ली वासी होने के नाते कितनी खुशी? देखिए, मेरी खुशी के तो कई मायने हैं। रेखा गुप्ता मेरी लोकसभा की विधायक है। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और एक महिला को मुख्यमंत्री बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि अब हम सबको मिलकर के दिल्ली के लिए काम करना है, हर वो काम करना है जिससे किसी की आंख में आंसू न हो।
हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो। पर एक संदेश भी है कि महिला मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश है कि महिला मुख्यमंत्री भाजपा ने दिल्ली के लिए चुनी है, ये बड़ी बात है। और इस निर्णय पर सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक, हम सब सांसद बहुत प्रसन्न है। कोई मनमुटाव? किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। सबने खूब दिल खोल के निर्णय का स्वागत किया।